बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की क्लास में ये कोई फ़ोटोशॉप की कोई क्लास नहीं है। आज की क्लास में हम टीचर के हवाले से है कि अगर कोई आप टीच कर रहे हो, कहीं कंप्यूटर कोर्सेज़ करा रहे हो, तो उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके कुछ स्टूडेंट दूर बैठे होते हैं, उनको आपको कंप्यूटर का स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा होता, या अगर नज़र भी आ रहा होता है तो जो आप सिखाने होंगे जो आसानी से वो प्रॉपर तरीके से वो देख नहीं पा रहे होते और समझ नहीं पा रहे होते। तो उसके लिए आप अपने जिस प्रोग्राम पे आप काम करते हो, जो आप सिखाना चाहते हो, जैसे हम कहते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन को या अपने लैपटॉप स्क्रीन को, उसके सामने ज़ूम करके उनको एक एक चीज़ आप आसानी से बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं उस हवाले से बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को कैसे ज़ूम करते हैं और उसको ड्रॉइंग भी कैसे करते हैं। जैसे कि आप मेरी इसे यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर जैसे अब मैं आपके सामने अपने सब्सक्राइब का जो है ना वो बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप, जैसे मैं यहाँ पर ज़ूम किया, अब मैं यहाँ पर देखेंगे आप कि मैं यहाँ पर एक वो ड्रॉप करता हूँ। फिर उसके आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं आपके सामने एक एरो लिखता हूँ। फिर यहाँ पर मैं देखें आपके सामने मैं यहाँ पर अब टी प्रेस करके सब्सक्राइब लिखता हूँ। तो ये कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सेव योर टाइम एंड मनी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल सर्च बार में जाना होगा। सबसे पहले आपने सर्च करना है ज़ूम इट, यानी ZOOMIT सर्च करेंगे। उसमें से जो सबसे पहले वाला आइकन आपको नज़र, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, तकरीबन 296 KB का है, MB भी नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना ही कोई सेटअप है, ये ब्लॉक है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको आप इंस्टॉल करें। बस अब मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड करके डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक फ़ोल्डर इसकी बना के जो है ना उसको डाउनलोड कर रहा हूँ, न्यू फ़ोल्डर लेके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ओके प्रेस कर लेता हूँ, तो इसका एक फ़ोल्डर आ जाएगा जिस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक नीचे से नज़र आएगा ज़ूम इट, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, एग्रीमेंट होंगे इसके, उसको आपने एग्री करना है, लाइसेंस एग्री। अब उसके बाद सबसे पहले ज़ूम है, इसके लिए आप अपना ऑफिशियल या अपना ही कोई की दे देंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है Ctrl+1 दिया हुआ है, तो मैं इसको अपना ही ज़ूम, दो ऑप्शन है यहाँ पर, इस ज़ूम को मैं अल्टर Z के साथ इसकी की दे देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अल्टर Z की, और अब लाइव ज़ूम है, उसके ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव ज़ूम पर क्लिक कर देता हूँ, इसकी की मैं Ctrl+Z, ये याद रखें कि पहले का मैंने अल्टर Z किया, लाइव ज़ूम का मैं Ctrl+Z की दे देता हूँ। अब ड्रॉप है, यानी हम कोई चीज़ जूम करते वक्त ड्रॉप करेंगे तो इसकी की मैं दे देता हूँ Ctrl+D प्रेस करता हूँ ताकि ड्रॉप से समझ में आए। उसके बाद टाइप है, कोई चीज़ मैंने टाइप करनी है तो इसका तो सिंपल आप यहाँ पर सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बाकी आप वहाँ ड्रॉ करते वक्त सिर्फ अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो आपके लिए टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, कुछ भी टाइपिंग कर सके। मैंने फ़ॉन्ट, अब ब्रेक का फ़ायदा ये होता है कि ब्रेक के भी आप जो है ना स्टार्ट टाइम के लिए आप कोई कमांड दे दें। ये टाइमर है कि आप जैसे पढ़ा रहे होते हो किसी प्रोजेक्टर पर, तो जैसे आप ब्रेक लेते हो, अगला कोर्स शुरू करते हो या उनका कोई ब्रेक देते हो, तो आप 10 मिनट का, 5 मिनट का कोई भी ब्रेक आप दे सकते हो। तो उसके सामने एक घड़ी जो है ना वॉच, एक घड़ी आ जाएगी जो 2 मिनट तक वो प्रोसेस करती रहेगी। मैं ओके प्रेस करता हूँ। अब आपको दिखा देता है कि इसका क्या काम है। मैंने कमांड प्रेस आप लोगों के सामने दी है, Ctrl+Z, Alt+Z का और Ctrl+D का। सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ। इस सब्सक्राइब के बटन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने Ctrl+Z अगर सिर्फ प्रेस करेंगे, Alt+Z जो मैंने दो बताए थे, एक Ctrl+Z एक Alt, अभी मैंने Ctrl+Z प्रेस किया, ये लाइव जूम जिसे कहते हैं। इसमें आप अपना माउस भी देख सकते हैं, इसमें अगर आप कुछ टाइप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये एक जूम था, एक लाइव जूम था। तो लाइव जूम का कमांड मैंने Ctrl+Z दिया था, तो अब Ctrl+Z जैसे मैंने प्रेस किया तो आपके सामने ये आया। और यहाँ पर देखिए मैं सर्च बार में अगर कुछ टाइप करना चाहूँ तो मैं टाइप कर सकता हूँ। तो लाइव जूम का ये ऑप्शन है, यानी अगर आप कोई किसी वक्त पढ़ाते वक्त आप जूम भी करें और उसमें काम प्रोसेस को भी जारी रखें। जैसे
मैं कंट्रोल Z, अब दोबारा जूम आउट करने के लिए आपने दोबारा कंट्रोल Z प्रेस करना है। अब दूसरे कमांड हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने एक कमांड बनाया था ड्राव का। मैं कोई ड्राव करूंगा तो कंट्रोल D मैंने दिया था, कंट्रोल D प्रेस करने से सिंपल तरीके से, जैसे मैं अभी माउस घुमाया, आप माउस घुमाएंगे तो इस तरह कोई चीज़ आप ड्राव कर सकते हैं। अगर सर्कल बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के कीज दरकार होते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर अगर सीधी लाइन भी बना सकते हैं, तो सीधी लाइन के लिए जैसे मैंने कंट्रोल D प्रेस किया था और ये जूम था, कंट्रोल D प्रेस करने के बाद अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके अपने माउस को सीधा किसी डायरेक्शन में ले जाऊं तो मेरी एक सीधी लाइन ड्रा हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये लाइन मेरी कंट्रोल, ये मैंने शिफ्ट पकड़ा हुआ है साथ में, तो जिसकी वजह से मेरी लाइन बिल्कुल सीधी आ गई। अब कंट्रोल, अब जैसे मैंने अगर ये रेक्टेंगल है उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना होता है। कंट्रोल प्रेस करके अपने माउस के खींचेंगे तो आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी ये कंट्रोल D वाले मूड में होते हुए ये काम कर सकते हैं, वरना अगर आप सिर्फ कंट्रोल Z मारेंगे, जूम करेंगे और D प्रेस करेंगे तो नहीं होगा। अब अगर आप कंट्रोल के बजाय टैब प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करेंगे तो इससे सर्कल आपका बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ मूड में होते हुए टैब प्रेस की है कीबोर्ड से और माउस को नीचे की तरफ खींचा तो एक सर्कल बन गया है। अब इसके साथ में एरो भी आपको बताऊंगा कि एरो कैसे बनाते हैं। तो एरो बिल्कुल आसान है। एरो के लिए आपने ड्रॉ मोड में होते हुए शिफ्ट प्लस कंट्रोल की प्रेस करना है। प्रेस करने से आपका एरो बन जाएगा, जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। ड्रॉ मोड में होते हुए आप सिर्फ कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा। अब अगर आप कंट्रोल, जैसे देखते हैं मैंने R प्रेस किया तो ये रेड कलर हो गया। कंट्रोल D ड्रॉ मोड में आते हुए आपने अपने कीबोर्ड से T प्रेस करना है, तो ये टाइपिंग मोड में चला जाएगा। आप अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आसानी से। और इसी तरह अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर हमारा लिखा पूरा नहीं आ रहा, तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने कीबोर्ड से वाइट W प्रेस करना है तो आपके लिए एक वाइट पेज ये दे देगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने W प्रेस किया, कंट्रोल D वाले मोड में होते हुए आपने अपने कीबोर्ड से सिर्फ W का कमांड प्रेस करना है। जैसे मैं MSO एजुकेशन लिख लेता हूँ, तो ये सब, ये टेक्स्ट का काम, ये ड्राव का काम कंट्रोल D वाले ड्राव वाले मोड में होते हुए आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई भी आपको मसला हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अब आगे आपको क्या सीखना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने